हम भी तो मुसलमान है। क्या नाम है? हमारा नाम सिकंदर खान। ये देखो, ये राखी, ये कलावा, ये हिंदू बन के बाहर ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। हमारा नाम सिकंदर खान। अरे सिकंदर खान, अरे ये कलावा किस लिए बांधा हिंदुओं का? ये राखी किस लिए बांधी आपने? ये देखो, इनको पूछो, शिव की भक्ति करते हैं ये। हम हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते, हम इंसान को मानते हैं। ये समर्थन करते हैं इस चीज का कि वहाँ पे मुसलमानों की दुकान नहीं लगनी चाहिए कुंभ। नहीं लगनी चाहिए। अरे मैंने कहा ना, वो हमारे धर्म को बिगाड़ देंगे, नहीं लगनी चाहिए। क्यों लगने दे भाई? कुंभ मेले में इसमें हिंदुओं की दुकान लगेगी। कुंभ हमारे लिए एक धार्मिक है, हमारी मान्यता, और वो तो मानते नहीं उसे, वो वहाँ क्या करेंगे? मैं ये कह रहा कि आज तक किसी हिंदू ने ये आवाज उठाई कि इनकी मस्जिद पे हमारी में दुकान लगे, या इनके सऊदी अरब के फंक्शन में हमारी दुकान लगे? किसी हिंदू ने आवाज उठाई? तो ये क्यों हमारे त्योहारों पे अपनी दुकानों की डिमांड रखते हैं भाई? जो कुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर रोक लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मुसलमान की दुकानें नहीं लग देंगे, सीएम योगी से मांग करी, इस पर आप क्या सोचते हैं? भाई बिल्कुल लगना नहीं चाहिए भाई। मुसलमानों की दुकान लगना नहीं चाहिए। मक्का मदीना में कभी किसी हिंदू को दुकान लगा है? कभी हिंदू वहाँ पे गया है मक्का मदीना में? मैं पूछना चाहता हूँ, 57 देश ऐसे क्यों बन गए? कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, क्यों बने 57 देश? क्यों लगने दे भाई कुंभ मेले में? इसमें हिंदुओं की दुकान लगेगी। पूरे भारत देश में हिंदुओं का ही राज था, हिंदुओं को ही राज रहेगा। ये भूमि बप्पा रावल की है, ये भूमि महाराणा प्रताप की है, ये भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये भूमि महाराणा रंजीत सिंह की है, भूमि ये लगा लो पृथ्वीराज चौहान की है। यहाँ पे हमारे हिंदू त्योहार को विरोध करते हैं और हमारे हिंदू त्योहार से ही कमाने खाने का ये ढंग रखते हैं। हमारे प्रभु श्री राम के नाम पे ये खाते हैं, ये हमारे महादेव के नाम पे खाते हैं, ये हमारे सनातन धर्म के नाम पे खाते हैं। यही गौ माता खाने वाले हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, हमारे सनातन के दम पे पल रहे हैं, वरना इनका कोई वजूद नहीं है। अगर 110 करोड़ सनातनी अगर हुंकार भर ले तो ये अपना पजामा उठा के ये भागेंगे और इनको कोई सा देश कोई शरण नहीं देगा। अच्छा एक बात बताइए, इस देश में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, तो क्या दिक्कत है कि कुंभ में नहीं लगने दे रहे हैं? भाई मेवात नू में 4 मुस्लिम नहीं 4 हिंदुओं का घर है, और ये लगा लो मेवात नू एक बाहुल क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है। वहाँ पे टीका देख के, कलावा देख के, माता बहनों का चूड़ियाँ देख के वहाँ पे पथराव करते हैं। ये भाईचारा है क्या? वो अभिषेक सिंह राजपूत जो बजरंगी था, जो बहन बेटियों को आबरू बचाते बचाते अपने प्राण न्यौछावर कर गया, ये लगा लो ये भाईचारा है क्या? ये लगा लो पूरे भारत में हर एक कश्मीरी पंडितों को साथ ये नरसंहार हुआ, और भारत से लेके अमरनाथ तक की यात्रा, पूरे भारत में कह रहा हूँ मैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह भारतीय सैनिक क्यों लगाए जाते हैं? अगर इतना ही भाईचारा तो भाई साहब ये भारतीय सैनिक लगाने की जरूरत क्या थी? हिंदू इतना नपुंसक है कि वो बिना सिक्योरिटी के बिना वो दर्शन तक नहीं कर सकता, अमरनाथ यात्रा तक नहीं जा सकता, 4 धाम की यात्रा तक नहीं जा सकता। अगर ये भारतीय सैनिक हट गए ना तो ये पूरा भारत देश गजवा हिंद बन जाएगा, क्योंकि ये भारत के शेर, भारत के जो ये सैनिक है, इसलिए बॉर्डर पर डटकर खड़े हैं। बताइए कुंभ शुरू होने वाला है जनवरी में, उससे पहले बवाल हो गया ये कि भाई कुंभ में जो मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने जाएंगी, जो कुंभ लगवाते हैं अखाड़ा परिषद, उन्होंने ये मांग रखी सीएम योगी से। आप लोगों की क्या राय है? नहीं सही है, अगर उन्होंने मिला करके हमें गाय का मीट ही दे दिया तो क्या इस देश में कौन जिम्मेदार होगा? हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जो कि इसको करने वाला है, जो ये विरोधी है, अगर उसमें वो मूत के लाए या गाय का ही मीट ले करके आ जाए तो क्या गारंटी है? क्या ये देश का सुप्रीम कोर्ट देगा जो मियां लॉर्ड बना बैठा है? जी, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई का नारा चलता है, गंगा यमुना तहजीब की बात चलती है, तो इसमें मुसलमान अगर कुंभ में दुकान लगा लेगा तो तकलीफ क्या है? कुंभ हमारे लिए एक धार्मिक है, हमारी मान्यता, हमारा चला आ रहा है जब से धरती का वो हुआ है, समुद्र मंथन से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और वो तो मानते नहीं उसे, वो वहाँ क्या करेंगे? बताइए, एक बरेली से सांसद हैं जी, उन्होंने कहा है कि शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कुंभ में दुकानें नहीं लगने देंगे मुसलमानों की तो हम भी जितनी मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, उनके बाहर जो दुकानें लगती हैं हिंदुओं की, वो नहीं लगने देंगे। जो मजार में जाता है, जो चादर चढ़ाने जाता है जो हिंदू, उनमें लटकाने डंडे से मार लगाओ। हम तो इस बात का समर्थन कर रहे हैं तुम्हारा, कि जब हमारे बजरंग बली, हमारे सारे देवताएं शस्त्रों से सुसज्जित है तो हमें किसकी परवाह है? अरे हम तो खुद ही अपने आप में वो है, पावरफुल है। समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि वहाँ पे मुसलमान
मुसलमानों की दुकान नहीं लगनी चाहिए कुंभ में? नहीं लगनी चाहिए। अरे मैंने कहा ना, वो हमारे धर्म को बिगाड़ देंगे, नहीं लगनी चाहिए। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा कि आज तक किसी हिंदू ने ये आवाज़ उठाई कि इनकी मस्जिद पे हमारी में दुकान लगे, या इनके ताजे में हमारी दुकान लगे, या इनके सऊदी अरब के फंक्शन में हमारी दुकान लगे? किसी हिंदू ने आवाज़ उठाई? क्यों भाई, क्यों लगाएंगे हमारी दुकान उसमें दुकानें? नहीं लगाते, लगाने तक तो लगती आती है, नहीं लगाते थे अभी तक तो मैं तो ये कह रहा कि मैं जो लगी हुई उनको भी हटवाओ। अच्छा, बिल्कुल हटनी चाहिए, क्योंकि हमारे मंदिर पवित्र हो जाते हैं। ये जैसे कि इसी मंदिर में 2 मुसलमानों की दुकान है, वे बाहर होनी चाहिए। इसी हनुमान मंदिर कलाट पैलेस में तो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं लोग, उनका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। खाएंगे हिंदुओं का विरोध, हिंदुओं का करेंगे, तो ऐसे लोगों का बिल्कुल दूर होना चाहिए। जब हिंदू इस चीज़ को नहीं बोलता कि मेरी दुकानें आपकी ईद के मौके पे मस्जिद के बाहर लगनी चाहिए, तो ये क्यों हमारे त्योहारों पे अपनी दुकानों की डिमांड रखते हैं भाई? क्या मतलब है? क्या मतलब है? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अगर तुमको दुकानें लगानी है कुंभ में, तो हमारी भी मदीना में लगा दो। क्या एक मिनट रुक जा, एक मिनट दो भैया, एक बात बताओ, कुंभ मेला किसकी आस्थाओं से लगा हुआ? एक हिंदू धर्म की आस्थाओं का, क्या मुस्लिम की आस्थाओं से? अगर कोरोना काल में इतना मुसलमान जो खून दिया, सारे मर रहा था हिंदुओं को, वो खून कहाँ गया? वो बुला रहे थे मुसलमान का खून है। क्या फिर से कोरोना काल में जब कुछ नहीं दिया, बकवासबाजी है, बकवासबाजी। रुके वही मुसलमान कोरोना काल में ये कहता था। अरे रुके, आराम से मुसलमान का फिर से बोलिए, फिर से क्या बोल रहे? कुछ पता एक पंडित, जब अब रिकॉर्ड लेकर दिखाऊं, मैं RML हॉस्पिटल में 3 महीने के अंदर 3 यूनिट खून दिया, तो 6 महीने में 1 यूनिट खून होता है, मैंने दिया। तो वो खून कहाँ गया? हम भी तो मुसलमान है, वो कहाँ गया खून? वो तो खून, ठीक है, ठीक है, एक बार मुसलमान, ठीक है। तो क्या नाम है? हमारा नाम सिकंदर खान। हम हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते, हम इंसान को मानते हैं। ये एक बार हम इंसान को मानते हैं, इंसान को। राखी हमारा बहन है, मुँह बोला पहनता हूँ, हमने मुसलमान है, और मैं कम से कम सैकड़ों हिंदू को खून दिया। कलावा, ठीक है, ये देखो, ये राखी, ये कलावा, ये हिंदू बन के बाहर ये राखी बांधी हुई है इन्होंने। ये देखो, ये राखी है, ये कलावा है, ये हिंदुओं का कलावा। ये नाम बदल कर ही ऐसे काम, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, ये नाम बदल के इस तरह के काम करने वाले। मेरा नाम सिकंदर खान। अरे सिकंदर खान, अरे अब तो बताइए, ये कलावा किस लिए, ये कलावा किस लिए बांधा हिंदुओं का? ये राखी किस लिए बांधी आपने? ये देखो, आप कभी हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पे ये लोग शिव भक्ति ढाबा, इनको पूछो शिव की भक्ति करते हैं। ये जय माँ दुर्गे ढाबा, इन्होंने जय माँ दुर्गे बोला, ये जय भारत नहीं बोलते, ये कह रहे जय भारत। मैं बताऊँ आपको, मैं आया हूँ, मैं हरिद्वार से ही आया हूँ। वहाँ पे है, वहाँ पे मतलब कि मुस्लिम का होटल है और हिंदू नाम से है। और वहाँ पे जो चीज बताइए, ये जो कुंभ में दुकानें लगने की बात चल रही है मुसलमानों की, लगे आपके हिसाब से लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी आपने हरिद्वार में शायद आपने सुना भी होगा, वहाँ पे ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो प्रसाद जो बिकता था, वहाँ पे जानवरों की चर्बी मिक्स होती थी। कई जगह पे आपने देखा भी होगा, मतलब कि वहाँ पे हरिद्वार में ये अभी सामने बात आई है, ये अभी थोड़े महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। तो इसलिए मतलब कि विश्वास नहीं कर सकते ना, फिर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये जितने संत हैं, अखाड़ा परिषद है जो कुंभ लगवा रहा है, ये सब जो इन्होंने जो योगी जी से मांग करी है, सही मांग है? देखिए हमारा ना फिर विश्वास मतलब कि नहीं रहेगा ना फिर। इसी के ऊपर एसपी के नेता वर्क रहमान जिन्होंने बोला है कि यदि आप मुस्लिम की एंट्री वहां बैन करोगे तो हम दरगाह में हिंदुओं की एंट्री बैन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, करो बैन, कोई हिंदू दरगाह में आए 2 जूते मारो उसको, क्या जरूरत क्या है जी? हमारे अपने इतने अच्छे देवी देवता, हमारी मन्नतें पूरी हो रही हैं, हम क्यों किसी दरगाह पे जाके सजदा करें? यदि कोई हिंदू, सेकुलर हिंदू वहां पहुंचता है, कोई इंडी ठगबंधन का हिंदू वहां पहुंचता है, तो मैं तो कहता हूं जूते मार के भगाओ, कोई भी हिंदू आए, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन ये कह रहे हैं, ये कौन सा मतलब बता रहे हैं कि दरगाह बैन कर देंगे? अरे दरगाह
दरगाह पे जितना चंदा चढ़ रहा है वो सारे हिंदू ही दे रहे हैं, जो चदरें दे रहे हैं, जो दरगाहें चल रही है ना इनकी, जो वहाँ पे जो इनके मौलाना मौलवी काजू को जो तनख्वाह मिल रही है ना, वो हिंदुओं के चंदे से मिल रही है। ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी एंट्री बैन करोगे कुंभ में तो आपकी एंट्री दरगाह में बैन करेंगे। मैं इंडोर्स करता हूँ इस बात को, कहता हूँ कि आप कीजिए, जूते मार के भगाइए कोई हिंदू दरगाह में आए तो। ये जो भाई साहब जो कह रहे थे ना कि ऐसा नहीं होता, ये थूक जिहाद चल रहा है हरिद्वार के रूट पे। आप देखना वहाँ पे शिव ढाबा, जय माँ दुर्गे, ये जय माँ दुर्गा ढाबे का नाम रख लेंगे, लेकिन इनको बोलो जय माता, जय भारत माता की बोलोगे, उसमें इनको दिक्कत है। ये भाई साहब बहुत अच्छी बात रखते हैं वकील साहब। मैंने अभी हाल में एक मैं सैलून में गया, समझे ना, वहाँ पर ओम सैलून लिखा हुआ था, तो मैं तो समझा भाई ओम सैलून है, तो मैं ये समझा कि चाहता हूँ मैं बाल कटाता हूँ। हाँ, वहाँ जाने के बाद जो है बोलता है कि सर बाल तो कट गया, वो फेस वॉश भी कर दूँ, ये कर दूँ, क्या होता है वो तो मैंने कहा नहीं, मसाज कर दूँ, मैंने कहा नहीं, इंटरेस्टेड नहीं। उसी समय वो कहता है ओए क्या नाम है, कुछ नाम बोला, ताहिर इधर आ। हाँ, फिर बोलता है शहबाज इधर आ। वहाँ 5 लड़के थे, तो मैंने बोला कि ये ताहिर, शहबाज और लोगों का क्या नाम है, तो बोला कि सबका अपना मुस्लिम नाम बताया। तो मैंने कहा यार तुम्हारा तो दुकान का नाम ओम सैलून है, हेयर कटिंग सैलून। हाँ, तो बोला सर ऐसा है कि हम अगर कोई मुसलमानों का नाम से अगर दुकान चलाएंगे तो कोई हिंदू हमारे यहाँ आएगा ही नहीं, और मुसलमान तो ऐसे ही कभी कभी बाल कटाते हैं, दाढ़ी कटाते हैं, समझे ना। तो ये ठगने की प्रक्रिया, लूटने की प्रक्रिया, लोगों को इंसान समझते हैं ये लोग, और हम हिंदुओं को ये लोग जो है वो चारा समझते हैं। इस बात से लास्ट मेरा सवाल है कि अखाड़ा परिषद और बड़े बड़े संत जो कर रहे हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री या अन्य संत हो, तो उस चीज का आप लोग क्या कहते हैं? आप तो वकील हैं, क्या कहेंगे? ये तो प्रतिरोध होना ही चाहिए, बिकॉज ये थूकने मूतने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। कुल मिला के दुकान नहीं लगनी चाहिए आपके हिसाब से? अरे उनके हिसाब से जो है ना, थूकना, मूतना, हगना, लोगों को गैर मुसलमानों को खिलाना, काफिर जिसे को कहते हैं, उनके लिए पवित्र काम है। उनको उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि इससे वो जन्नत मिलेगा उनको, इसलिए नहीं लगनी चाहिए। हम उनके थूकने मूतने का इंतजार करेंगे, खाने क्यों हम उसके सिस्टम से चलेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।